तो बेटा जब 1 2 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो नेट कैपेसिटेंस हमने ये बात ध्यान रखनी है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। सबसे छोटा वाला कौन सा है बेटा? इनमें 1 है, यानी सबसे छोटे वाले यानी नेट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आएगा। कभी जब हम एमसीक्यू करते हैं बेटा, ये बातें अगर हमें ध्यान होती हैं, तो गलती से अगर हमारी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह जाती है, तो पता भी लग जाता है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि नेट कैपेसिटेंस तो यार इतना आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, राइट? तो 1 से भी कम। अब देखते हैं बेटा, इसका एलसीएम क्या आया बच्चों? 6 आया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 11/6 आ गया। तो सी क्या आ गया बेटा? 6/11। और आप देख रहे हैं 6/11 इज लेस देन 1। तो जब कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस आपको याद रखना है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? अब तीनों पैरेलल में लगे बेटा, जब तीनों पैरेलल में लगे ना, तो नेट कैपेसिटेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। अब 1 और 2 3 को अगर बेटा हम कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए हमने, तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया आंसर? 6 माइक्रोफैराड। और आप देख रहे हैं 6 इज ग्रेटर देन 3। तो ये चीज अगर आपको बेटा याद है कि सीरीज में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा, पैरेलल में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है, राइट चिल्ड्रन? वो 6 आपको बता रहा है। अब देखो बेटा, अब इस फिगर पे आते हैं, इस वाली फिगर पे। इस वाली फिगर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? देखो आप, सिंपल, वेरी सिंपल। 1 सीरीज में लगा हुआ है, 2 और 3 पैरेलल में है। 1 सीरीज में है, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस अभी भी 1 से कम आएगा। नेट कैपेसिटेंस 1 से कम आएगा बेटा, करके देख लेते हैं। तो 1/1, 1/c क्या आया बेटा? 1/1 प्लस 2 और 3 का पैरेलल 1/5, एलसीएम आ गया बेटा, ये हो गया 6/5। तो c क्या आ गया बेटा? 5/6, एंड 5/6 इज लेस देन 1। अगर नेट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब 1 तो सीरीज में लगा दो आप, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, राइट चिल्ड्रन? समझ आ गई? ऐसे बेटा यहाँ देखो, 2 सीरीज में लगा हुआ है, 1 और 3 पैरेलल में, तो इसमें नेट कैपेसिटेंस 2 से कम आएगा। 2 से कम का मतलब 2 से और 1 के बीच में भी लाई कर सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं इस बात को सॉल्व करके बेटा। तो 1/c क्या आया बेटा? 1/2 प्लस 3 और 1 का पैरेलल आ गया 4, एलसीएम आ गया बेटा 3/4, तो c आ गया 4/3। तो ये बेटा 1 से बड़ा आया, 2 से कम आया। 2 से तो कम आएगा ही, क्योंकि 2 सीरीज में लगा हुआ है, राइट चिल्ड्रन? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ 3 सीरीज में लगा हुआ है, तो नेट कैपेसिटेंस 3 से कम आएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस क्या है बेटा? 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, 2/3। तो c की वैल्यू 3/2 आ गई बेटा, माइक्रोफैराड्स में, ठीक है? अब ये सब बातें हो गई। 3/2 इज 3/2 1.5, 2 से भी कम है, मैंने बताया ना, नेट कैपेसिटेंस 3 लगा हुआ है ना, तो 3 से कम आएगा। 3 से कम का मतलब 3 और 2 के बीच में भी हो सकता है, 2 और 1 के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1.5 आ रहा है, तो 2 और 1 के बीच में, राइट चिल्ड्रन? समझ आ गई? अब इस कैपेसिटी, इस सर्किट को देखो बेटा, यहाँ 1 और 2 कैसे हैं सीरीज में, 3 कैसा है बेटा? पैरेलल में। इसका मतलब इसमें नेट कैपेसिटेंस 3 से बड़ा आएगा, क्योंकि 3 पैरेलल में है। तो 1 और 2 का सीरीज क्या है बेटा? 2/3। तो c की वैल्यू आई 2/3 प्लस 3, ये आ गया बेटा 11/3, और 11/3 देख रहे हैं आप, 3 से बड़ा है। इट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ देखिए बेटा, ऐसे 1 पैरेलल में, तो c की वैल्यू क्या आई बेटा? 3 और 2 सीरीज में, 6/5 प्लस 1, दिस इज व्हाट 11/5, एंड इट इज अगेन